दोस्तों, हरियाणा की मनीषा जो रहती है उसके केस में एक बड़ा बदलाव आया है। और आपको बता दें, जब से सीबीआई जांच मनीषा के केस को संभाला है तब से कई लोगों पर शक जाता है और बड़ा खुलासा सीबीआई ने किया है। क्या है पूरी जानकारी आगे जानेंगे। और 3 लोग ऐसे हैं, 3 जगह ऐसी हैं जहां पर शक के दायरे में है और कुछ लोग शक के दायरे में आ रहे हैं, उनको बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। आप आगे देखिए क्या होता है पूरी वीडियो में। वीडियो पर पहली बार आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा के भिवानी जिले की रहने वाली मनीषा 19 साल की रहती है और टीचरिंग का काम करती रहती है। मतलब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती रहती है, स्कूल जाकर पढ़ाती रहती है। यही उसका दिनचर्या था और वही उसी से उसके घर के जीवन यापन चल रहा होता है। और उसके बाद आपको बता, एक दिन घर से निकलती है सुबह के समय और 8 बजे के लगभग में। और उसके बाद जब स्कूल जाती है, उसको एक दिन कॉलेज में नर्सिंग होम करने के लिए यानी कि कोर्स करने के लिए नर्सिंग का उसको फॉर्म लेने के लिए जाना होता है। और अपने पापा से बता देती है, उसके पापा का नाम संजय होता है। और उसके बाद में बताती है कि हमने घर मतलब स्कूल पहुंच गई हूं। और उसके बाद जब स्कूल पहुंचती है तब फोन करती है, और जब स्कूल से छुट्टी होती है तब फोन करती है। और वहां पर जाने वक्त उसके साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। आपको बता दें कि 11 अगस्त का समय होता है, 2025 का समय होता है। और 8 बजे निकलती है घर से और वहां पर 2 बजे स्कूल से निकल जाती है, यानी छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होने के बाद अपने पिता को फोन करती है मनीषा और कहती है कि हमारी छुट्टी यहाँ से हो गई, हम जा रहे हैं फॉर्म लेने के लिए। और वहां पर जाती है और उसके बाद जो मनीषा के पिताजी होते हैं फोन के ऊपर फोन किया करते हैं, 2-3 घंटे फोन किया करते हैं। और जब परेशान हो जाते हैं, नहीं पता उठाती है फोन, तो उसके बाद मनीषा के पिता जो संजय रहते हैं वो जहां पर मनीषा पढ़ाती रहती है वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर भी पता लगाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं पता लगता। और उसके बाद में वहां जहां फॉर्म लेने जाते हैं वहां भी कुछ भी नहीं समझ में मिलता। वहां पर जब पूछताछ 2 से 3 लोग वहां पर बैठे होते हैं, पता नहीं चपरासी होते हैं कि वहीं के कार्यकर्ता लोग होते हैं, नशा में दुष्ट रहते हैं। और उनसे जब पूछा जाता है कि यहाँ पर मनीषा नाम की लड़की फॉर्म लेने आई थी, क्या आई है यहाँ पर? नहीं। तब उन लोगों की तरफ से होता है ना कि बोलते हैं इधर तो नहीं आई। और उसके बाद वहां से पूछताछ कर चले जाते हैं। उसके बाद 100 नंबर को फोन मिला देते हैं उनके पिताजी और बताते हैं, उनके पूरी स्टोरी बताते हैं मनीषा के बारे में। कितने बजे यहाँ से हमारी बेटी निकली है, यहाँ को गई है, लेकिन यहाँ पर पता लगता है कि यहाँ पर आई नहीं। और उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं 100 नंबर जो वो एक दूसरे गेट से घुस जाते हैं वहां पर पूछताछ करने के लिए, सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए। लेकिन वहां पर चेक नहीं कराया जाता उस स्कूल में, उस कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा जो है चेक नहीं कराया जाता। और पुलिस जो है वापस चली आती है। और उसके बाद जो है उसके पिताजी का मन नहीं मानता, कहते हैं कि हमारी बेटी का गुमशुदगी कर एक FIR लिख लीजिए। लेकिन पुलिस वाले भी ऐसे होते हैं, उनकी बात ऐसी होती है कि उसको ऐसा कहते हैं हमारी बेटी किसी के साथ चली गई होगी, वो अलग मतलब किसी दोस्त के साथ चली गई, भाग गई होगी, बहुत सारा गंदा गंदा शब्द कहते हैं। लेकिन उतने समय संजय को यानी कि मनीषा के पिता को बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब सुबह होती है तो वहां पर FIR तो करवा देते हैं, लेकिन फिर दूसरे दिन मतलब उसको पता लगाने के लिए कि कहाँ गई। लेकिन जब वहां पर ऑफिस से घर, घर से मतलब पुलिस थाना में जाया करते थे और वहां पर एक महिला होती है, महिला के साथ जब उस महिला के पास ये मनीषा का केस जाता है तब वो महिला जो है वहां पर उसको तुरंत उठाती है, उसके पूरा केस जो है सुनती है और सुनकर वहीं पर फिर जाती है उसी कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे के लिए। लेकिन वहां फिर महिला के हाथ में कुछ भी नहीं लगता और वहां से फिर उन्हें भेज दिया जाता कि अभी हमारे सर जो है यहाँ नहीं है, कहीं बाहर है, आने में देर हो जाएगी उनको, यहाँ नहीं। फिर महिला कहती है कि तुम कल आकर इनसे मिल लेना और सीसीटीवी कैमरा देख लेना। और उसके बाद बताते हैं, साफ साफ इस तौर पर कहते हैं कि तुम कल आ जाना, हम नहीं आ पाएंगे। ऐसा कोई काम रहा होगा या कुछ और रहा होगा या कुछ और। उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद उसी कॉलेज के थोड़ी दूर में एक मतलब जगह है, वहीं पर उसकी लाश इस तरह से मिलती है कि उसका गला कटा हुआ है और आंखें निकली हुई है, बहुत सारा चेहरे पर जो है तेजाब डाल दिया हुआ है। और वहां पर 3 दिन के बाद उसके जिस खेत में पड़ा था उस खेत का मालिक का नौकर जो है वहां खेत में काम करने के लिए आता है, बताता है कि कुत्ता भौंक रहा था, हम उधर गए थे, तभी वहां पर
इस लाश को मैंने देखा और उसके बाद सभी पुलिस वालों को और फिर बताया, और वहां पर जो है मनीषा के पिताजी थाने में जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी बेटी के यहाँ अभी अता पता कहीं नहीं है। और उसके बाद जब खबर जाती है तो उसके पिताजी को बताया जाता है, लेकिन पिताजी समझ जाते हैं कि हमारी बेटी के ही हो सकती है। वहां पर रोने बिलखने लगते हैं। जब उस लाश के पास जाते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, देखते हैं कि मनीषा की लाश पड़ी हुई है और इस कदर पड़ी हुई थी कि वहां पर उसके चेहरे पर जला दिया गया था। और उसके बाद उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बड़ी बदतमीजी के साथ उस के शरीर से मतलब उसके शरीर पर दुष्कर्म का मतलब अनुभव हो रहा था, उसके साथ बदतमीजी की गई थी। बहुत सारे सवाल उठ रहे थे पिता के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में, लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वो ये बताते हैं इसका शरीर जो है जंगली जानवरों ने नोच रखा, जंगली जानवरों ने रोक रखा, मतलब काट डाला है, इसी वजह से इसका इधर उधर हो जाता है। और बहुत दिन तक ये सब चलता रहता है, लेकिन मनीषा के पिताजी और माँ उसके परिवार वाले भी ये नहीं समझ जानते, उनको समझ में आ जाता है कि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। इसी वजह से सीबीआई की मांग करने लगते हैं। और जब सीबीआई इस केस में कूदती है तो भाई साहब उनके जो पिता रहता है संजय कहता है जिस दिन हमारी बेटी मरी थी उस दिन हम भी मर चुके थे, लेकिन आज सीबीआई पर भरोसा है, आज हम लोग जिंदा हो चुके हैं। और उसके बाद सीबीआई बहुत सारे लोगों पर के पास जाती है। आप दोस्तों जब सीबीआई के हाथ में जाता है ये केस तो सीबीआई तीन लोगों को टारगेट करती है, तीन जगह को टारगेट करती है। पहला जो जहां पर पढ़ाया करती थी मनीषा, वहां पर जाती है और वहां पर 15 मिनट कम से कम 15 मिनट वहां से समय देती है, वहां रुकती है, सभी से बात करती है। क्या 15 मिनट में उसको कुछ ना कुछ मिल गया था या फिर नहीं। और आपको बता दें कि वो जाती है जहां पर मनीषा का शव मिलता है, जिस खेत में उस मनीषा का शव मिलता है वहां पर जाते हैं। और उसके बाद में वहां पर भी आधा घंटा करीब में रुकते हैं और जिस खेत में जाते हैं खेत मालिक को और नौकर को भी बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ किया जाता है। और उसके बाद मनीषा के घर आते हैं, घर में 1 घंटा से 1.5 घंटा सीबीआई उनके साथ बैठती है, उठती है, उनके पिताजी से बात करती है, क्योंकि दादाजी जो होते हैं उनके सीबीआई पर भरोसा नहीं करते, पहले से भी बोल रहे होते हैं। और जो संजय होते हैं मनीषा के पिताजी होते हैं वो सीबीआई पर भरोसा करते हैं। सीबीआई को भी पता है कि हमको इन्हीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और आपको बता दें कि कई लोगों पर शक किया जाता है और सीबीआई देखो आगे क्या करती है, बड़ा खुलासा कर पाती है मनीषा के केस में या फिर नहीं। और उसके बाद सीबीआई वहां पर चली जाती है और कुछ जब से सीबीआई जो है आई है तब से इनके मनीषा के माँ बाप कोई उनका परिवार कहीं जा भी नहीं रहा है और ना किसी से कुछ बात कर रहा है। तो आप लोगों को क्या भरोसा है सीबीआई पर? क्या सीबीआई मनीषा के कातिल को ढूंढ निकालेगी या फिर सीबीआई इस केस को सॉल्व कर पाएगी या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई है।